नाज़रीन, एक न्यूली इलेक्टेड एमएलए साहब अफसरान की मीटिंग रखते हैं और मीटिंग के वक्त जो मुकर्रर किया था, मीटिंग का जो वक्त मुकर्रर किया था, उस वक्त पर अफसरान एमएलए साहब की मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं और कुछ चंद अफसरान उस मीटिंग में पहुंचे, जिसके बाद एमएलए साहब काफी जो है नाराज और गुस्से के साथ उस मीटिंग से बाहर चले गए। इसलिए कहा था कि 11 से 12 मैं वहां पे रहूं और 1 बजे चुराला कोर्ट में मेरी मीटिंग थी आज वर्कर्स के साथ, वहां के लोगों के साथ, तो मैंने वहां पे जाना था। जब मैं 11:30 मेरे पीए वहां पे जाते हैं तो वहां उन्होंने देखा डाक बंगला में, तो वहां पे कोई मीटिंग का कोई हवाला ही नहीं था। सिर्फ वहां के असिस्टेंट डायरेक्टर जो टूरिज्म थी वो वहां पे आई थी, तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे है नहीं तो वो वापस चली गई। उसके बाद 5-4 मिनट में वहां पे 8 लोग और भी आ गए और उन्होंने रेस किया और मैं 11 बज के तो ठीक अगर आपको कहूं तो 40 मिनट पे वहां पे था। 11:40 पे जब मैंने 5-7 लोगों को अफसरों को देखा, जो अफसर थे उन्होंने बड़ी मतलब डेडिकेशन से और बड़ी मतलब के होते हुए मेरा वेलकम किया और गुलदस्ता दिया। वो वीडियो भी है। देने के बाद मैंने उनसे इंट्रोडक्टरी कर भी ली। इंट्रोडक्टरी करके मैंने ग्रुप फोटो भी खींच लिया और मैं वहां से निकल पड़ा। निकलने का मतलब ये था, वहां पे मुझे वहां के जो मतलब के नायब तहसीलदार थे, उन्होंने कहा जी वो आप वेट करिए। मैंने कहा जी होस्ट को अगर मेरे टाइम की पाबंदी नहीं है तो ये मीटिंग इस बात की, तो मैं वहां से गुस्से में निकल गया। वो कहना आपका बिल्कुल ठीक है। निकलने के बाद एसडीएम का मुझे फोन आता है जब मैं रास्ते में था 5 मिनट के बाद, जी आपकी मीटिंग थी आप चले गए। मैंने कहा अगर आपको टाइम की पाबंदी नहीं है तो मीटिंग किस बात की? जब टाइम की आपको पाबंदी हो जाएगी तो उस वक्त आप मीटिंग रखिए, लगा सकते। ये कल्चर किस किस्म का हावी हुआ है। यहाँ माइनिंग माफिया का मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मीटिंग हुई है कहीं मेरे मतलब के माइनिंग वालों के लिए। माइनिंग का 8 रुपए रेट और 24 रुपए मिल रहा है। और आप क्या समझते हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है? इसमें पूरी की पूरी इन्वॉल्व है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे वो माइनिंग की बात हो, चाहे और किसी की चीज की बात हो, चाहे अफसरों की वो दादागिरी की बात हो, ये जो 70% आज इनका था ना, इसको कम करना ही हटाना ही पड़ेगा और लोगों के डोर स्टेप पे जाना पड़ेगा, लोगों के काम करना पड़ेगा। मैं तफसील से मामला आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इससे कबल मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय भी साथ साथ में जाहिर करते रहे कि इस वक्त जो निजाम ब्यूरोक्रेसी का है वो कितना हावी है और आपके एरियाज में क्या चल रहा है। आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस तरह का निजाम चल रहा है, लेकिन तफसील से मैं आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट रियासी की मैं बात करूंगा। कल एमएलए जो कटरा माता वैष्णो देवी असेंबली सेगमेंट के एमएलए बलदेव राय शर्मा जी हैं, 3-4 रोज कबल वो एसडीएम कटरा को बताते हैं कि जनाब आप एक नोटिस निकाले और अफसरान सब डिवीजन में और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी अफसरान हैं उनके साथ एक तारीफी मीटिंग भी की जाएगी और साथ में जो है तरक्याती मंजरनामे पे भी नजर डाली जाएगी। और जब जो मीटिंग का वक्त मुकर्रर किया गया था वो 11:30 बजे का था, तो एमएलए साहब ये कहते हैं कि मैंने 11 बजे कहा था और उन्होंने टाइम जो रखा 11:30 रखा अपनी मर्जी का, और जो नोटिस है वो निकालना था एसडीएम ने, लेकिन एसडीएम डायरेक्ट करता है तहसीलदार को और तहसीलदार नोटिस निकालता है अफसरान को मीटिंग में हाजिर होने के लिए। एक तो ये, और जब मीटिंग का वक्त होता है तो मीटिंग के वक्त में पर चंद अफसरान वहां पर हाजिर हुए, उसके बाद तमाम जो दीगर डिपार्टमेंटों के अफसरान हैं वो मीटिंग में हाजिर नहीं हुए। और जब एमएलए साहब को 11:30 बजे का वक्त दिया गया था और उन्होंने बताया कि तकरीबन 11:40 के आसपास में मीटिंग में आया, लेकिन वहां पर चंद एक अफसरान थे, बाकी जो कोई भी अफसरान वहां मौजूद नहीं थे। हालांकि एसडीएम कटरा भी उसमें मौजूद नहीं था और उन्होंने उन चंद अफसरान से बात करके और वो कुछ ही चंद मिनटों के बाद वहां से चला गए और उन्होंने काफी इस बात पर नाराजगी और गुस्से का इजहार किया और बाद में उन्होंने मीडिया से बात की और तमाम तफसीलात उन्होंने बताया कि किस तरह का जो है रवैया और किस तरह का वाकया उनके साथ पेश आया। तो ये तमाम तफसील मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से 2 रोज कबल मोहर में एमएलए मोहर इंजीनियर खुर्शीद ने मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने अफसरान को मुतनबे किया और साथ साथ में पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई और जल शक्ति, आरएंडबी, इन तमाम डिपार्टमेंटों को उन्होंने बताया कि आप 31 से पहले मुझे तमाम आप 3-4 डिपार्टमेंट आपने जो कंट्रैक्टर है, असली कंट्रैक्टर जहां से भी वो है, उनके साथ मेरी एक मीटिंग करवाए ताकि मैं उनसे बात करूं और यहाँ
पे जो काम रुके पड़े हैं वो कंट्रैक्टर की वजह से है या उनकी कोई गफलतशारियां हैं तो उसको सुधारा जाए। लेकिन मीटिंग नहीं हुई, उसके बाद वो एक रोज कबल एक्सीएन पीडब्ल्यूडी मोहर के दफ्तर में जाते हैं और वहां पर उन्होंने जब विजिट किया तो कोई भी अफसर वहां पर नहीं पाया गया। न वहां पर एक्सीएन था, न वहां पर एडब्ल्यू था, न वहां पर जेई थे। एक कोई जेई और बाकी कोई भी वहां पर जो है अफसर और मुलाजिम मौजूद नहीं थे। और उन्होंने भी काफी नाराजगी और गुस्से का इस बात पर नाराजगी और गुस्से का इजहार किया और वो गुस्से से वहां से चला गए। भी चेयर पे नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई ऑफिस का स्टाफ नहीं है, डब्ल्यू का आप चेयर वहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पूरे इन चेयर्स को दिखाइएगा आप। और मैंने इनको ऑफिसर मीटिंग में एक दिन रिक्वेस्ट किया था एक्सीएन साहब को कि हमारी एक मीटिंग करवाइएगा आप, जो कंसर्न यहाँ ठेकेदार हैं, जो आपके ठप पड़े काम है, हम यही चाहते हैं कि ये काम होने चाहिए। अब ये टाइम नहीं है, हमने इस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट है, उमर साहब की गवर्नमेंट है और इनको काम करना पड़ेगा। ये कोई भी बात सुन के या उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालात इस सीमित है, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि अगर एक एमएलए, इलेक्टेड एमएलए की बात को अफसर नहीं सुनेगा तो आपकी और मेरी बात को सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपका और मेरा मसाइल सुनने का सवाल ही फिर पैदा नहीं होता, क्योंकि एक एमएलए का प्रोटोकॉल, उसका पावर और वो किस कद का होता है, अगर उसकी बात अफसर नहीं सुनता है, अगर उसकी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती है, उसकी बात को अगर नजरअंदाज किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की आवाज को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है, अफसरान सुनते हैं। आपकी और मेरी आवाज को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है, इस बात से आप बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। और आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एमएलए साहब मीटिंग रखते हैं और मीटिंग में अफसरान लोग हाजिर ही नहीं होते हैं। तो मामला में जो बता रहा हूं डिस्ट्रिक्ट रियासी का, और डिस्ट्रिक्ट रियासी की जो असेंबली सेगमेंट है कटरा माता वैष्णो देवी, और कटरा में एमएलए कटरा बलदेव राय शर्मा जी मीटिंग रखते हैं। और मीटिंग नोटिस, एक तो नोटिस जो है एसडीएम ने निकालना था, लेकिन एसडीएम ने भी खुद नोटिस नहीं निकाला, तहसीलदार से निकाला, और साथ साथ में जो है अफसरान वहां पर हाजिर ही नहीं हुए और एसडीएम साहब खुद भी हाजिर नहीं हुए। आप लोगों ने देखा कि चंद रोज पहले मोहर में भी मीटिंग हुई थी और मोहर में भी कुछ डिपार्टमेंट जो है गैर हाजिर रहे मीटिंग में एमएलए गुलाबगढ़ की। और साथ में अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस को भी नोटिस किया था एसडीपीओ मोहर को, लेकिन न एसडीपीओ मोहर मीटिंग में हाजिर हो पाया। अगर वो उनका कोई काम था, उनको कोई मीटिंग था तो एसएचओ को भेजते, ना एसएचओ वहां पर पहुंचा, ना कोई सब इंस्पेक्टर उनका उस मीटिंग में पहुंचा, ना कोई हवलदार उनका इस मीटिंग में पहुंचा, कोई भी एहलकार पुलिस डिपार्टमेंट का वहां पर नहीं पहुंचा। तो उस बात पर भी जो है मैंने गुलाबगढ़ ने कुछ नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि शायद पुलिस यहाँ पर लोगों को सिर्फ दाड़े मारने के लिए है और न कि वो जो है आवाम का शायद काम करते हैं, शायद इसी तरह का यहाँ पर जो है दस्तूर बना हुआ है। तो अहम बात यही कि अवामी सरकार वजूद में आई है, अवामी नुमाइंदे इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह का रवैया यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अवामी नुमाइंदों के साथ भी अपना रही है, अवामी नुमाइंदों के साथ भी किस तरह का सलूक है और कितना गहराई से अवामी नुमाइंदों को भी एडमिनिस्ट्रेशन लेती है, अफसरान लेते हैं। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि आपको जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कुछ बात बोलते हैं, कुछ डायरेक्शंस देते हैं, तो अफसर मुलाजिम उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं, उस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, उस बात को नजरअंदाज करते, इग्नोर करते हैं। तो आप बखूबी समझिएगा कि निजाम किस तरह का है। आपकी और मेरी बात कितनी सुनी जा सकती है, आम पब्लिक की बात किस तरह से सुनी जा सकती है, आम गरीब लोगों की बात किस तरह से सुनी जा सकती है। तो एक बात और कि निजाम आप लोगों ने देखा कि अवामी नुमाइंदों के साथ भी कैसा है। तो मोहर की अगर बात की जाए तो आपने खुद ही समझा कि
आपकी और मेरी बात सुनने वाला फिर कोई नहीं है। मैं देखता हूं अक्सर कि रोज हम दफ्तरों के चक्कर भी काटते हैं, देखते रहते हैं कौन कहाँ क्या कर रहा है। इतनी ताकत हमारे पास नहीं है। आप समझिए कि एक एमएलए की बात को अगर इग्नोर किया जाता है, नजरअंदाज किया जा सकता है, तो मेरी बात किस हद तक सुनी जाएगी, आपकी बात किस हद तक सुनी जाएगी। तो मैंने ये बात खुद देखी, ये चीज खुद देखा, अपनी आंखों से रोज देखता हूं मैं कि 11 बजे भी अफसर मौजूद नहीं होते हैं दफ्तरों में, कुर्सियां खाली होती हैं, लोग इंतजार कर रहे होते हैं। 11:30 भी कुर्सियां खाली होती हैं, 12 बजे भी कुर्सियां खाली होती हैं। तो लोग इंतजार कर रहे होते हैं और इंतजार करते हैं कि कब तहसीलदार साहब आए, नायब साहब आए और ऑफिसर आए, दीगर जो अफसरान हैं मोहर के, वो कब आए और हम अपना काम करें। लेकिन अफसरान अपनी मनमर्जी से आते हैं, जब उनको मर्जी आती है तब आते हैं, जब उनका अपना काम होता है और कहीं काम पे चले जाते हैं या अपने रेजिडेंस पे बैठे रहते हैं। और जब उनको मर्जी आती है तब आते हैं, जब उनको मर्जी आती है तब चले जाते हैं। कोई टाइम टेबल का कोई भी ख्याल नहीं है, अवामी मसाइल का कोई ख्याल नहीं है, इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि हमारे इंतजार में कोई बैठा होगा, इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि 10 बज चुके हैं, 10 बजे का टाइम हमारे दफ्तर में है, तो क्या कोई लोग दूर दराज इलाकों से आए होंगे और वो इंतजार कर रहे होंगे कि कब साहब आएंगे और हम अपना काम करवाएंगे। इस चीज का कोई भी ख्याल नहीं। जब मर्जी आएगी तब आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। तो निजाम किस तरह से बदलेगा, कब तक बदलेगा, कैसे बदलेगा, इस चीज पे नजर रखनी होगी कि इस वक्त तक का निजाम जो ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, इस वक्त तक का निजाम अभी तकरीबन 14 से 15 दिन हो रहे हैं अवामी सरकार को वजूद में आए हुए। अवामी नुमाइंदे जो है अवाम ने चुने हैं, उनको बने हुए 12 से 13 दिन हो चुके हैं। और इस तरह का जो माहौल अभी वही चल रहा है जो इस वक्त तक का चला आ रहा है तकरीबन 7-8 सालों से। जो निजाम है कि क्यों कोई पूछने वाला नहीं है, जो निजाम है कि अपनी चलेगी, हमारी चलेगी, जिस तरह से हम चलाएंगे, जिस तरह से हमारी मर्जी आएगी वैसे चलेगी। तो अभी आदत और दस्तूर वही है। बदलता कैसे है, बदलता कब है, बदलता किस तरह से है, इस चीज पे नजर रखिएगा। क्या अब बदलेगा निजाम या ऐसा ही रहेगा, या कि अफसरों को, एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग में एक चीज ये भी बैठ गई है कि एक ये भी चल रहा है कि यूटी में जो है सरकार के पास इतनी पावर नहीं है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कोई पावर नहीं है। क्या यही चीज, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यही चीज जो है ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में है कि इनके पास पावर नहीं है और हमारी ही चलेगी। अब देखते ये हैं कि क्या उनकी ही चलेगी, क्या निजाम बदलेगा या नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा तो किस तरह से बदलेगा, अगर बदलेगा तो अभी तक क्या चल रहा था और अब के बाद किस तरह से चलेगा, यह आने वाले दिनों में देखा जाएगा। और आप लोग भी नजर रखिएगा किस तरह से निजाम बदलेगा, क्या आपकी सुनवाई होगी या नहीं होगी, इस चीज को बखूबी जो है देखिएगा।